पर्सनल इश्यूज कह लें कि अपनी बाजियों के जो उनके हैं कि बैठ गए हैं ना गंदी नाली के कीड़े में। हम लोग एक है, हम लोगों को इन जैसे लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। नीरज चोपड़ा की माँ के पीछे पड़ के नीरज चोपड़ा की माँ को बुरा भला बोलने जा रहा है। पाकिस्तान इंडिया भाई भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग। सच रहा उम्मीद करता हूं आप सब खैर से होंगे। तो जनाब अरशद नदीम, ये एक ऐसा नाम जनाब जो पूरी दुनिया को अपना दीवाना कर चुका है, ना सिर्फ पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना चुका है। ये नाम पूरी दुनिया में इस टाइम जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है और इस नाम के जरिए जनाब तमाम पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद हो चुके हैं, तमाम पाकिस्तानियों के सीने चौड़े हो चुके हैं। जनाब पाकिस्तान को 41 साल बाद ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल दिलाने वाला ये अरशद नदीम, जिसने पाकिस्तान के झंडे को बुलंद किया पेरिस के अंदर, ओलंपिक्स के अंदर। जनाब पेरिस के अंदर ना सिर्फ इसने गोल्ड मेडल जीता बल्कि इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक किसी ने भी इतनी लंबी थ्रो नहीं की थी। जनाब वो अरशद नदीम ने कर दिखाया। जनाब अरशद नदीम ने 92.97 मीटर्स की जनाब थ्रो की, 92.97 मीटर की थ्रो के साथ जनाब 92.97 मीटर की इस थ्रो के साथ जनाब अरशद नदीम ने एक गोल्ड मेडल भी हासिल किया और साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया के खिलाड़ी को शिकस्त दी, नीरज चोपड़ा, जो कि इस मुकाबले के अंदर बाकी भी खिलाड़ी थे। इसके अंदर तकरीबन 8-9 खिलाड़ी और थे, बाकी मुख्तलिफ मुल्कों से, जर्मनी से थे, फ्रांस से थे, अफ्रीका से थे, मुख्तलिफ कंट्रीज के इसके अंदर खिलाड़ी थे, जिनके अंदर एक जो कह लीजिए टॉप के अंदर 2 खिलाड़ी थे जिनको अंदर मुकाबला था। वो एक अरशद नदीम थे और दूसरे नीरज चोपड़ा इंडिया के नीरज चोपड़ा जो दूसरे नंबर पे थे, जिन्होंने 89 पॉइंट समथिंग की थ्रो की थी। जनाब अरशद नदीम की इस कामयाबी के बाद जनाब जहां पे पूरी दुनिया हैरान और परेशान रहेगी, वहां पे इंडिया के अंदर भी जनाब एक सुनाटा छा गया, एक खामोशी छा गई और हर कोई पूछने लगा यार ये कौन है भाई, अरशद नदीम कहां से आया, ये लोंडा कौन है, क्या क्या कर क्या रहा है ये। एक बार नहीं भाई, उसने 2 बार 90 मीटर फेंक दिया। ये उसने अपना नाम मनवाया, उसने अपनी गेम बताई कि जनाब ये होता है टैलेंट। नीरज चोपड़ा ने जनाब इस मुकाबले के अंदर सिल्वर मेडल हासिल किया। हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा लास्ट टाइम गोल्ड मेडल लेके गए थे, जनाब नदीम अरशद से छीन के ले गए थे, तब लास्ट टाइम ओलंपिक्स के फाइनल के अंदर नीरज चोपड़ा ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब की बार नदीम अरशद को कामयाबी मिली और सिल्वर मेडल जो है वो उनके हिस्से में आया। जनाब इस मुकाबले के बाद जनाब नीरज चोपड़ा के घर इंडिया मीडिया पहुंचता है, उनकी माँ का इंटरव्यू लेता है। फौरन नीरज चोपड़ा की जब शिकस्त होती है, वहां पे इंडिया की शिकस्त होती है, उसके बाद जनाब उनकी वालदा से जब इंटरव्यू लिया जाता है, बहुत से लोग, बहुत से दोस्त उस इंटरव्यू को जानते हैं। जनाब सबको पता है कि जब नीरज चोपड़ा की वालदा ने एक बड़ा ही पॉजिटिव किस्म का रिएक्ट दिया था, उन्होंने बड़े पॉजिटिव कहा था। उन्होंने कहा था मेरा बेटा जो हारा है वो भी मेरा बेटा है और जो जीता है, जो गोल्ड लेके गया वो भी मेरा ही बेटा है, मेरे घर में ही गोल्ड आया है। मतलब बड़ी बात होती है। बड़ा उन्होंने अपना एक जिगरा करके, बड़ा जिगरा करके उन्होंने एक दुश्मन मुल्क, जिसको हम नहीं दुश्मन समझते, वहाँ के लोग उसको दुश्मन मुल्क समझते हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया नीरज चोपड़ा की वालदा ने। रियली आई सल्यूट यू। मैं कहता हूँ एक माँ ही ऐसा बयान दे सकती है और यकीन माने उस बयान ने ना सबके दिल जीत लिए थे। हर बंदे को वो एक फीलिंग थी ना अंदर, पहले स्टार्टिंग में प्राउड था यार ये इंडिया को मारा, इंडिया के नीरज चोपड़ा को हरा दिया अरशद नदीम ने, ये जो हम लोग एक एक्साइटेड हुए थे इंडिया को हरा के। बट जब उसकी वालदा का वो स्टेटमेंट आया ना कि वो जो जीता है वो मेरा ही बेटा है, तो फिर हमने भी उसको इमोशंस के साथ देखा, यार वो जो हारा है वो हमारा ही भाई है। हमने उसको ये नहीं सोचा कि यार वो इंडिया का है, वो कौन है, वो कौन नहीं है। यहाँ तक कि अरशद नदीम की वालदा ने भी यहाँ पे इंटरव्यू दिया, उसे कहा लास्ट टाइम जीता था वो भी मेरा बेटा था, गोल्ड मेडल लेके आया था, इस बार वो सिल्वर पे आया, वो भी मेरा ही बेटा है। ये गोल्ड मेडल वाला अरशद नदीम भी मेरा बेटा है और नीरज चोपड़ा भी मेरा बेटा है। ये कौन कह रहा है? ये अरशद नदीम की माँ कह रही है। और उधर कौन बोल रहा है? वो नीरज चोपड़ा की माँ। यानी कि 2 माएँ पूरे जो 2 मुल्क हैं उनको आपस में जोड़ने में लगी हैं। और इसके बाद एक बहुत ही पॉजिटिव जो रिएक्ट था पूरे सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गया। जनाब पाकिस्तान इंडिया भाई भाई ऐसी बातें होने लग पड़ी कि यार ये चीज़ें चलती रहती हैं, हमें आपस में इत्तेफाक से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब, उन्होंने भी इस बयान को काफ़ी ज़्यादा सराहा जो नीरज चोपड़ा की वालदा ने दिया, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया इसको। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर भी पॉलिटिशियंस ने काफ़ी ज़्यादा इस जो दोनों माओं की तरफ से था वो बयानबाजी हुई एक अच्छी किस्म की, पॉजिटिव किस्म की, उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सराहा। यहाँ तक कि हमने भी सोशल मीडिया के ऊपर उसको काफ़ी पॉजिटिव साइन करार दिया। लेकिन ऐसे के अंदर आपको पता है कि कुछ डड्डू, कुछ बरसाती डड्डू, कुछ नोइले, कुछ ऐसे कह लेके लक्कर के बांदर होते हैं, जिन लोगों को ना ये चीज़ें हजम नहीं होती, जिन लोगों का आप समझ ले जनाब कारोबार
कारोबार या उनके घर की रोटी दाल रोटी जो होती है, उनके घर में जो उनकी बहनों की शादियां होती हैं, उनके वालदैन को जो नौकरियां मिलती हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोल के मिलती हैं जनाब, पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करके मिलती है, पाकिस्तान के खिलाफ आग उगल के मिलती है जनाब। उसके अंदर जनाब एक व्लॉगर है, ये साहब है बड़े ज़्यादा जो आजकल वायरल हुए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा आजकल जो है पाकिस्तान के खिलाफ बोल के इंडिया के अंदर संपत्ति हासिल कर रहे हैं जनाब। पाकिस्तान की बड़ी ज़्यादा ये लोग बकवास करते हैं। इंडिया की टीम जो पाकिस्तान आ रही है आईसीसी चैंपियंस के लिए, उस चीज़ को भी लेकर जनाब ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव किस्म के व्लॉग्स करते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव किस्म की बातें करते हैं जी, हम क्यों इंडिया की टीम को वहाँ पे भेजें, ये क्यों करें, वो क्यों करें, आगे से जुगतबाजी करता है, पाकिस्तान को बड़ा बुरा भला बोलता है जनाब। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ, इस वीडियो के अंदर इसने बकवास की ना जो हदें थी तमाम पार कर दी जनाब। ऐसी बकवास की इसने कि यार इंसान हैरान और परेशान रह जाता है। ये जरा आप मुलाहिजा फरमाइए क्या कह रहे हैं साहब। कि पाकिस्तानी जो लड़का है, मतलब जो वो लड़का जो गोल्ड जीता है, वो भी हमारा ही लड़का है। तो मेरा इसमें एक छोटा सा सवाल ये है कि जो देश का जवान है, जो वो शहीद हो रहा है, वो किसके हाथों हो रहा है, जरा ये भी बता दिया जाए। अगर ये बता दिया गया है कि भाई वो लड़का भी अपना ही है, तो ये भी बता दिया जाए कि जो हमारे फौजी जिस तिरंगे में लिपट के आते हैं, रोज आते हैं, कोई ध्यान ना दे तो अलग बात है, मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। आज के बाद मैं भी इग्नोर करने लग जाऊंगा अगर आप लोग ऐसा कहते हैं। देखो, इस मुद्दे से जो भी एग्री करता है ना कि खेल भावना के तहत इंडिया पाकिस्तान एक है, ये भाईचारा है, खेल हमें जोड़ता है, सरहदें छोटी पड़ गई, फिर आगे से ना भाई वो बात, आगे से कभी भी वो चीज मत करना कि भैया वहां वहां ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई और ऐसे ऐसे हमारे इतने फौजी भाई लोगों की जो है वो वहां पे शहीद हो गए। जी तो जनाब इस वीडियो के अंदर ये साफ फरमा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया जो आजकल भाई भाई बना फिर रहा है, सब लोग इसको भाई भाई कह रहे हैं जनाब। वो कहते हैं मैं भी भाई भाई कह दूंगा, लेकिन मुझे कोई ये बता दे कि इंडिया के अंदर जो हर रोज फौजी शहीद होकर अपने झंडे के अंदर लिपट के आते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। यानी कि सीधा सीधा पाकिस्तान को कहना चाह रहे हैं कि जनाब ये हमारे फौजियों को मारते हैं, आप लोग क्यों इतना उसको भाई भाई कह रहे हो, ये तो वो। या नीरज चोपड़ा की माँ ने कैसे ये उसके हक में बयान दे दिया, नीरज चोपड़ा की माँ के पीछे पड़ गया, नीरज चोपड़ा की माँ के पीछे पड़ गया, नीरज चोपड़ा की माँ को बुरा भला बोलने जा रहे हैं। यार इस इंसान को आप देखो, जो लोग पॉजिटिव बात करते हैं वो हजम नहीं होती। ये सब्सक्राइबर्स के लिए, ये अपनी वो कह ले कि रोटी दाल पानी चलाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, किसी भी हद तक ये बकवास कर देते हैं। और मैं इस भाई से पूछना चाहूंगा कि जनाब वजीरिस्तान के अंदर जो इंडिया का नेटवर्क पकड़ा जाता है, वजीरिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी कराई जाती है, अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है, यहाँ जब आपका यहाँ पे कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है, वो सब कौन करवाता है। जब यहाँ पे रोज शहीद हो रहे होते हैं फौजी, वो सब कौन करवा रहा होता है। वो सब मुझे भी तो कोई बता दे कौन करा रहा होता है, उसके अंदर कौन होता है जनाब। ठीक है, मैं भी आपकी तरह भाई इंडिया को भाई भाई कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा, मुझे भी कोई बता दे कि ये सब कौन करा रहा होता है। पर मैं उसके बावजूद कहूंगा इंडिया में बसने वाले और इंडिया में रहने वाले मेरे भाई हैं, हम लोग एक हैं। हम लोगों को इन जैसे लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, ये जो घटिया ज़हन के लोग हैं। पाकिस्तान और इंडिया में पहले भी सीरीज खेली जाती थी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहले भी मैचेस खेले जाते थे, तब भी 1971 की जंग भी हुई थी, 1965 की जंग भी हुई थी, सब कुछ हो चुका था। लेकिन ऐसे गंदे और ऐसे फाशिज्म ज़हन वाले जो लोग जब से आके बैठ गए हैं ना, गंदी नाली के कीड़े मैं इनको कहूँगा, ये जब से आके ये बैठ गया ना, यूट्यूब पे इन लोगों को एक्सेस दे दिया, ये असल में टेररिज्म है। मैं यूट्यूब वालों से भी कहूँगा कि खुदारा ऐसे लोग जो नफरतें पैदा करते हैं ना बैठ के, इन लोगों को आप खुदारा इनको फारिग करें यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से। ये लोग जो नेगेटिव किस्म की बातें करते हैं। और दूसरी तरफ आप देख लें वो हमारा कार्टून नेटवर्क को कौन नहीं जानता जनाब। ये लोग जब भी मैच होता है और ये लोग तो अपनी तरफ से बने फिर रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं, रवि शास्त्री बना फिर रहा है, कोई इंजमाम उल हक बना फिर रहा है, अपने आप को ऐसा क्रिकेटर समझते हैं, ऐसे कमेंट्री कर रहे होते हैं। और अरशद नदीम वाले मैच के ऊपर जो मैच हुआ ओलंपिक्स का फाइनल हमारा, अरशद नदीम ने जिसके अंदर गोल्ड मेडल जीता, और ये उसके ऊपर पहले बकवास कर रहे थे। यार इसकी शक्ल देखो, ऐसे लग रहा है जैसे पूरे पाकिस्तान का कर्जा इससे माफ करवाना है। वो वीडियो अगर आपने नहीं ना देखी किसी ने भी, जाके लाजमी देखो यूट्यूब पे। इन लोगों का बड़ा मजा आया जनाब जब वो अरशद नदीम ने फिर नेजा फेंका ना, जब फिर अरशद नदीम ने वो नेजा पकड़ा ना हाथ में, वो जो होता है मुझे नहीं उसको खैर पता नहीं क्या कहते हैं उस लकड़ी को इंग्लिश के अंदर, बट वो नेजा जो उसने पकड़ा हुआ था हाथ के अंदर, वो जब अरशद नदीम में फेंका, वो ऐसा लगा उसका जो किल्ली होती है ना आगे से, वो जमीन के अंदर नहीं गई, वो इनके अंदर गई है। ऐसे उनकी आंखें बाहर आ गई कि यार इंसान हैरान और परेशान रह गया। यार ये 2 मिनट पहले जो अरशद नदीम को इतना बुरा भला बोल रहे थे, अब इनके अंदर जाते ही सेट हो गया है, क्या मामला है। तो भाई जी ये कार्टून नेटवर्क का एक बंदा उठ के जनाब कह रहा है कि अरशद नदीम ने जो इतनी हैवी थ्रो की है, एक बार नहीं 2 बार की हैं, ये कोई गड़बड़ लग रही है, इसने कोई स्टीरॉइड यूज किए हैं, ये गोल्ड मेडल इसको नहीं मिलना चाहिए, इसके डोप टेस्ट होने चाहिए। रोना शुरू। यार कोई स्पिरिट्स का मुजाहरा करो, कोई स्पोर्ट्समैन। आप लोग वर्ल्ड कप जीते, आपने पाकिस्तान को अपने घर में बुला के उनके साथ जो बदतमीजी की, जो सब कुछ करते रहे हो, अपने घर में अपनी मर्जी की पिचें बनाते रहे हो। ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन जो है कि पैट क्यूमन्स, उसने जनाब आपकी वो पिच की तस्वीरें तक उतारी आप लोगों की हरकतों की वजह से। चीटिंग करने में आप माहिर हैं, हम लोग नहीं।
समझ आई है? और खुदारा रोना धोना छोड़ दें, जिसने अच्छा परफॉर्म किया नीरज चोपड़ा की तरह उसको अप्रिशिएट करें और उसको सराहें, अच्छे को अच्छा कहना सीखें। आपके अंदर जो नफरतें और आग पैदा ना, इससे बाहर निकल आए। तो खैर, जिन लोगों को नेगेटिव चीज़ें करने की आदत होती है उन लोगों को रोका नहीं जा सकता। उन लोगों की दाल रोटी पानी यहीं से चलती है, उनको हम कैसे रोक सकते हैं जनाब? उनका खाना पीना, उनकी बहनों की शादियाँ, उनका सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब, तो वो हम लोग नहीं रोक सकते। बहरहाल इनसे ये वो खुद को एक्सपोज ज़रूर करते हैं, वो अपने अंदर की जो नफरत है, जो पाकिस्तान और इंडिया को लेकर उनकी नफरतें हैं, जो उनका एक पर्सनल इश्यूज़ कह लें कि अपनी बाजियों के जो उनके हैं, वो दिखाते रहेंगे, वो ये सब कुछ करते रहेंगे। अल्लाह ताला इन सबको नेकी की हिदायत दे। इस सारे मामले के ऊपर आपकी क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा कमेंट के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हाफिज़।